महाआदिशक्ति वेदमाता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी परिवार के सदस्यों को सहृदय से अभिनंदन। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य अपरंपार है। बहुत उन्होंने साहित्य लिखा अपने जीवन में, जो एक आम व्यक्ति के द्वारा लिखना संभव नहीं। और एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा गुरुदेव की इच्छा अनुसार, गुरु आज्ञा मान लीजिए, गुरुदेव की कृपा से मुझ जैसे तुच्छ अनुयायी से एक बीड़ा उठाया है गुरुदेव के साहित्य का ऑडियो संस्करण करने का। प्रयास जारी है। आप सभी का प्यार और स्नेह मिले ऐसी उम्मीद करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का अखंड ज्योति पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ। उस लेख में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाग्य बनाना अपने हाथ की बात है। आप अपने हाथों से अपना भाग्य लिख सकते हैं। आइए गुरुदेव इसमें क्या कहते हैं, इसको समझने और आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाग्यवादी ऐसे पंगु की तरह है जो अपने पांवों पर नहीं दूसरों के कंधों पर चलता है। जब तक दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति उसे उठाए रहते हैं तब तक तो वह किसी प्रकार चलता रहता है। दूसरों का आधार हटते ही वह गिरकर नष्ट हो जाता है। उन्नति करने के लिए, संघर्ष के लिए उसमें न पुरुषार्थ होता है, न समुचित उल्लास और न अध्यवसाय। युवक के लिए भाग्यवादी होना एक दुर्भाग्य है। यह एक ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य को सदा गलत और अपने प्रति कमजोर विचारों की गुप्त अलक्षित जंजीरों में बांधे रहता है। भाग्यवादी मनुष्य से किसी महत्वपूर्ण कार्य की आशा नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति को शकुन, अपशकुन के मिथ्या विचार, हस्तरेखाओं द्वारा भाग्य पड़े जाने की पहुंच भावना, दिखावटी ज्योतिषियों को कुंडली इत्यादि दिखाकर अनिष्ट ग्रहों को दूर करने का मानसिक रोग लग गया है, उसकी उन्नति होना कठिन है। उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। गुरुदेव कहते हैं कि भाग्यवादिता विचारों की गुलामी है। सबसे बुरा परावलंबन है। जो दूसरों के सहारे चलता है वह किसी न किसी दिन गिरेगा, ये तो निश्चित है। यह मनुष्य के बौद्धिक दिवालियेपन का एक दुष्परिणाम है। विश्वास कीजिए, आप में कहीं अद्भुत योग्यताएं हैं, सामर्थ्य है, विशेषताएं भरी पड़ी है। आप इसलिए गिर पड़े हैं कि इन योग्यताओं को आप विकसित नहीं करते। छिपी हुई योग्यता ऐसी है जिसे छिपा हुआ धन, जब तक आप इसे ढूंढ नहीं लेंगे तब तक आप इसका महत्व और सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का ज्ञान नहीं, वह अवसर आने पर भी कोई उन्नति नहीं कर सकता। ये जाहिर सी बात है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि बेटा, भाग्य भगवान नहीं, तुम स्वयं बनाते हो। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। जरा एक बार बैठकर शांत मन से सोचिए कि क्या आप अपने आप को जानते हो? क्या आपकी वैल्यू है? क्या आप ये समझते हो? आपका यहां जन्म लेना क्या उद्देश्य है? आप में क्या खूबियां हैं? आप में क्या कमियां हैं? क्या हम इसे जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि इस सांसारिक मोह माया के बंधनों में हम ऐसे जकड़े हुए हैं कि कभी अपने आप की ओर नजर नहीं जाती। आईने में खड़े होकर अपना चेहरा जरूर देख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने का समय नहीं। और ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो इस विडंबना को हमें छोड़ देना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। प्रिय साथियों, आप सभी को यह प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा है तो अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में प्रकट करते हुए गुरुदेव का स्मरण करिए और जय श्री राम अवश्य लिखिए।